हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई एग्रीकल्चर को लेकर और खासकर मिलेट को लेकर। क्या वाकई ये माना जाए कि सरकार के प्राथमिकताओं में एग्रीकल्चर है? आज के बजट में आपने देखा होगा कि जितना बजट का समय था उसमें से 20 से 25% किसान और गांव की बात की गई। तो ये बजट गांव, गरीब और किसान के कल्याण का बजट है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना की ओर जाने वाला बजट है, जिसके अंदर हर वर्ग को स्पर्श किया गया है। और इनकम टैक्स के अंदर भी जिस तरह 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की छूट देने का बात की गई है। और इस बजट के अंदर किसान को विशेष ध्यान रखा गया है और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है और बैलेंस फर्टिलाइज़र का उपयोग हो, इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। गोवर्धन स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही नई टेक्नोलॉजी गांवों तक पहुंचे, हर किसान के पास नई तकनीकी पहुंचे, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या अन्य टेक्नोलॉजी प्रेसिजन एग्रीकल्चर के माध्यम से पहुंचे। इस दिशा के अंदर कि किसान का यील्ड भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े, इस दिशा में इस बजट में काम किया गया। और मिलेट्स को विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया। पूरे विश्व में हर व्यक्ति की थाली में मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी पहुँचे। और आज इस बजट में जिसको हम कभी मोटा अनाज से पुकारते थे, और वो सोच जो व्यक्ति के मन में ये होता था कि मोटा अनाज मतलब पचने वाला भोजन नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एक पौष्टिक आहार है जो सबसे जल्दी पचने वाला है। लेकिन उसको मोटा अनाज कहकर जिस तरह से कहा जाता था, लेकिन अब उसको मोटा अनाज न कह के और श्री मिलेट्स के नाम से पुकारा जाएगा, यानी कि श्री बाजरा, श्री ज्वार, श्री रागी, श्री कुटकी। तो ये सारी एक जितना अनाज को मतलब श्री दे दिया, नाम सबसे बड़ा श्री है, सम्मान दिया है। तो ये इस बजट की विशेषता है कि ये इस बजट में किसानों को विशेष में ध्यान में रखकर और आमजन को ध्यान रखकर बजट प्रस्तुत किया गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, भारत, दिल्ली।